ये बिहार का दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल व्यक्ति आज रोजगार की बात करता है, व्यवसाय की बात करता है, उद्योग की बात करता है। जब पढ़ने का समय था तो उस समय पढ़े नहीं, जब बाबूजी खेलने के लिए भेजे तो खेले नहीं, वहां पे भी पानी ढोने का काम किए। तो ऐसे लोग क्या बिहार के विकास की बात करेंगे, और इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? अच्छा, बिहार विधानसभा 2025 का जो इलेक्शन होना है उसमें महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कमाई, लिखाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, ये तमाम मुद्दे होंगे। साथ ही साथ वो महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को हम लोग 2500 रुपये माई बहन योजना के तहत उनको देंगे। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो एनडीए की सरकार है उनका क्या योजना? मैं जो अब इस पर जवाब दूंगा, बहुत लोगों को, मेरे मित्र बंधुओं को शायद अटपटा भी लगेगा। तो आपने देखा है क्या कि कोबरा का बच्चा जो होता है उसको गले में डाल के कोई घूमता है क्या? जिसके पिताजी को इस बिहार की जनता ने विश्वास करके 15 साल राज दिया, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिसकी माँ मुख्यमंत्री रहे, और उसी 15 साल में हजारों माओं ने अपना बेटा खोया, हजारों बहनों ने अपना भाई खोया। चारों तरफ बिहार में लूट, हत्या, अपहरण, यही उद्योग था यहाँ पे। और जब उनके पिताजी रेल मंत्री बने तो दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, उन लोग का जमीन लग करके उन्होंने नौकरी देने का कार्य किया, जिसके कारण उनके पिताजी जेल गए और उनका अभी पूरा परिवार लगातार ईडी और सीबीआई और कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। इसी बिहार में उस 15 साल के शासन में इनके परिवार के सदस्यों ने शिल्पी जैन की बलात्कार करके हत्या की, आईएएस की पत्नी का बलात्कार किया, और ऐसे कई हजारों हत्याएं, मुकदमे इन लोग के परिवार के सदस्य और इनके पार्टी के विधायकों के ऊपर दर्ज है। और ये आज बिहार में मां बहन सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके पैसे देने की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि जिस दिन ये जंगल राज पार्ट 2 आएगा, जिस दिन भी ये आरजेडी का सरकार आएगा, तो एक भी माँ बहन यहाँ पे इस बिहार में सुरक्षित नहीं रहेगी। ये 2500 रुपया नहीं, उनके घर में दिन में डकैती करके उनके जेवरात, उनके पैसे छीनने का काम ये आरजेडी के गुंडे करेंगे, जिसका ये आजकल नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यदुवंशी भाइयों को बोलना चाहता हूं कि अभी भी जागिए, अभी भी समय लेट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने यदुवंशियों को जितना मान और सम्मान राज्य और देश स्तर पे दिया है, वैसा कभी भी तेजस्वी यादव और उनके पिताजी ने नहीं दिया आप लोगों को। हम बस जब बिहार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हम लोग के वरिष्ठ नेता आदरणीय नंद किशोर यादव जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। केंद्र में गृह राज्य मंत्री के तौर पर आदरणीय नित्यानंद राय जी को बनाया, और यहाँ पे सांसद अशोक यादव जी को बनाया। विधायक के तौर पर परिहार की विधायिका आदरणीय गायत्री देवी जी को बनाया, जयप्रकाश यादव जी को बनाया, पवन जी को बनाया, प्रणव जी को बनाया, नवल किशोर राय जी को बनाया, और पदाधिकारी के तौर पे भी कितने सारे हमारे यदुवंशी समाज के नेता हैं। और जब हम देश स्तर की बात करते हैं तो सबसे अहम मंत्रालय जो होता है उसमें हम लोग के आदरणीय नेता भूपेंद्र यादव जी को केंद्रीय मंत्री बनाया। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय मोहन यादव जी को बनाया गया। लेकिन वही लालू यादव जी, जब आपने मुख्यमंत्री के तौर पे अपना सिंहासन छोड़ा तो आपको किसी भी यदुवंशी के बेटे पे और भाई पे आपको भरोसा नहीं हुआ। आपने अपनी पत्नी को उस पर स्थापित किया। जब तेजस्वी यादव की बारी आई तो 9वीं फेल बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, और जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो इस तेजस्वी यादव ने बिहार के किसी यदुवंशी बेटे पे और भाई पे विश्वास नहीं किया। हरियाणा से इंपोर्ट करके लाए हुए संजय यादव को अपना दलाल बना करके उसको राज्यसभा भेजने का कार्य किया। और आज तो सबसे ज्यादा ये दुख के साथ कह रहा हूं यदुवंशी समाज के लोगों को कि तेजस्वी यादव से मिलने से पहले उसी संजय यादव के पहले जाके हाजिरी लगाना पड़ता है, तब जाकर संजय यादव तय करता है कि किस यदुवंशी का बेटा भाई तेजस्वी यादव से मिलेगा। ये तो स्थिति परिस्थिति है। तो आज भी अगर आपको मान सम्मान की चिंता है तो आप आइए भारतीय जनता पार्टी में, जुड़िए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो इस देश का नहीं विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के साथ साथ पूरे देश को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत सरकार एनडीए की देश में चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में,
कोई भी हमारे देश के ऊपर आंख उठाएगा तो उसका हम आंख फोड़ देंगे, उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, लोकसभा के समय में शिवहर से काफ़ी चर्चा था आपके नाम को लेकर कि शिवहर से आशुतोष शंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब विधानसभा की बारी है, क्या लग रहा है इस बार भाजपा जो है आपको मौका देने वाली है, आपको कहीं चुनाव लड़वाएगी विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब आप सदस्य बनते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के से प्रभावित होके, और हम लोग का जो संस्कार है उसमें हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, या जिला का पदाधिकारी हो, प्रदेश का पदाधिकारी, ये भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारी है। और सही बात है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और मैं भी लगातार अपने शिवहर लोकसभा क्षेत्र में कार्य कर रहा था, पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को निभा रहा था। पार्टी अगर किसी कारण कुछ निर्णय लेने पड़े देश हित में, पार्टी के हित में, वो निर्णय लिया गया। और आने वाले विधानसभा में भी अगर पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देती है चुनाव लड़ने की, तो एक मजबूत कार्यकर्ता होने के तौर पे मजबूती से उस सीट पे चुनाव लड़ूंगा, और वो सीट भारतीय जनता पार्टी को उनके झोली में डाल के दूंगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे देश में इथेनॉल क्रांति लाने वाले युवा उद्यमी भाजपा के सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह जी। इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।